हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 44। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। वक्त बीत रहा था और धीरे धीरे नीरा और निर्वा दोनों का ही प्यार एक दूसरे के साथ परवान चढ़ चुका था। और नीरा के घर अश्मित खन्ना परेशान थे कि उनकी बेटी आखिर है कहाँ और उनकी बेटी को किसने अगवा किया। और वो गुंडे जिन्होंने नीरा को अगवा किया था उनकी तलाश भी किसी को नहीं मिली। उन्हें निर्वा ने ऐसे गायब किया कि ना ही तो उनकी हड्डियां मिली और ना ही उनका कुछ अता पता। नर्कलोक में पूरे नर्कलोक में सिर्फ एक ही महल था जिसमें नर्कराज रहा करता था बरसों से, लाखों सालों से। और इसी महल में ईर्ष्या वासना मोहिनी रहती थी जो कभी कभी ही आती थी। इस महल में हर मुहासों के लिए जगह थी। वासना के हाथ में एक बहुत ही ज़रूरी पदार्थों की किताब थी और वो महल के नीचे की गलियारे से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी वासना को एक ज़ोरदार धक्का लगा और वो ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी। वासना के हाथ से वो किताब छूट गई। वासना ने जल्दी से सिर ऊपर करके देखा तो सामने काले रंग की पोशाक में एक बेहद ही खतरनाक मुस्कान के साथ शाखा खड़ी थी जिसके हाथ में वो किताब थी। वासना हैरानी से शाखा को देखने लगी। तुम्हें आज़ादी कैसे मिली? मैं अभी नर्कराज से बोलती हूँ। वासना आगे कुछ बोल पाती उससे पहले शाखा अपनी उंगलियों से काले रंग की शक्तियों से वासना को मोहित कर इस वक्त पूरी तरह से वो शाखा के कंट्रोल में हो जाती है। शाखा ने मुस्कुराते हुए वासना का रूप अपना लिया और खुद वासना के रूप में खड़ी हो गई और शाखा बनी हुई वासना को उसने उसी किताब में बंद कर दिया और उसके चुटकी बजाते ही वो किताब गायब हो गई। अब तो मैं ही वासना हूँ, अब और मज़ा आएगा। निर्वा, नर्कराज तुमसे बदला लिया जाएगा और तुम्हें हराया भी जाएगा और ये सब कुछ मैं खुद करूँगी। तुमने मुझ शाखा को बेड़ियों में बंद करके सही नहीं किया। उधर दूसरी तरफ नीरा और निर्वा दोनों ही रात के अंधेरे में उस महल जैसे दिखने वाले घर की छत पर थे और वहीं जमीन पर एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। और नीरा आंखें बंद करके निर्वाह के साथ उसकी बाहों में थी। नीर, अब मुझे वापस जाना होगा। मेरे माँ बाप परेशान हो चुके होंगे। अब तक मैं उन्हें कई दिनों से देखा भी नहीं है। उसकी बात सुनकर निर्वाह ने अपनी नजरें उसकी तरफ की जो अब तक चांद को देख रहा था। तुम जाओ, पर भूलना मत कि मैं कौन हूँ और हम एक दूसरे के क्या हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, ना आने वाले जन्मों में वरना आने वाले वक्त में, क्योंकि तुम और मैं एक हैं। निर्वाह ने उसकी बातें सुनकर एक मुस्कान के साथ उसे कसकर अपनी बाहों में ले लिया। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि एक नर्क और स्वर्ग भी होते हैं। आज तक मैंने सिर्फ पैसों पर ऐश की, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इंसान के अलावा तुम नर्कराज होकर भी इतने हैंडसम हो सकते हो। नीरा ने फ्लर्ट करते हुए कहा। निर्वाह उसकी चालाकी समझ रहा था। उसने नीरा की उंगलियों को अपनी उंगलियों में बांध लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे शब्द तो नहीं, लेकिन तुम्हारी ये उंगलियां मेरे सीने पर कुछ कर रही हैं और मुझे उकसा रही हैं कि मैं कुछ करूं। अभी तो मैं इंसानी रूप में हूं, अगर असली रूप में आ जाऊंगा तो तुम्हें बेहद ही डर लगेगा मुझसे। नीरा उसकी बात सुनकर कुछ वक्त शांत रही और फिर उसने अपनी उंगलियों को अलग किया और छुड़ाकर वापस बैठ गई। उसके ऐसे अलग व्यवहार से निर्वाह को अजीब लगा। वे भी उठकर उसके बगल में बैठ गया। निर्वाह पूछने ही वाला था कि नीरा बोली, तुम क्या हो, क्या थे और हम पहले कैसे मिले थे? मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा हर वो रूप देखा है जो तुम हो। मैंने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और तो तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो तुम। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा प्यार हो। तुम कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते हो, तुम कितने खतरनाक हो, कितने भयानक हो, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर निर्वाह के पास अब खुद कुछ भी कहने को या पूछने को नहीं था। नीरा की बातों ने उसे निशब्द कर दिया था। देखा, मैंने तुम्हें निशब्द कर दिया ना। तुम्हारे पास बोलने को अब कोई भी शब्द नहीं बचा। मेरी मॉम बचपन में ही कहती थी कि कोई मुझसे बातों में नहीं जीत सकता और तुम तो नर्कराज होकर भी नहीं जीत पाए।
निर्वाह उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। सच ही तो कहा था, इस लड़की से उसकी बातों में वो जीत नहीं पाया। जीतना कौन चाहता है? मैं तो बस तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, इंसानों की भाषा में आई लव यू। निर्वाह उसके सिर को पीछे कर सहलाते हुए बोला, हे एक बार फिर बोलो, क्या बोला तुमने? नीरा ने कहा जैसे उसने पहली बार सुना ही ना हो ये शब्द। मैंने कहा आई लव यू। इंसानों की लैंग्वेज में प्यार का इजहार इसी तरह होता है ना। नीरा तुरंत एकदम उठकर खड़ी हो गई। निर्वाह उसके ऐसे शॉकिंग भरे रिएक्शन से थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। वो भी खड़ा हो गया। उसने उसे कसकर गले लगाया और बोली, सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है कि मेरे मन को कब क्या सुनना है। आई लव यू टू मेरी जान। जान नहीं, जिंदगी, निर्वाह बोला। सच में तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। नीरा ने कहा, हाँ, तुम्हारा सच, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा कल, तुम्हारा आज, तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा एहसास और खुद तुम सब कुछ, तुम मेरी ही हो, तुम मेरी हो। आज दोनों की बातें अजीब अजीब सी थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट एपिसोड आता है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।